बीच बीच में कटते रहता है इसलिए सर। और ओके, कुछ प्रॉब्लम होने के बाद में देख भी लेते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है। ओके, चलिए समझिएगा। जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे एरे की, एरे में क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल, सॉरी, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि एरे, अगर हम लोग को एक वैल्यू एक्सेप्ट कराना हो तो क्या करते हैं, एक वैल्यू एक्सेप्ट कराना हो तो एक वेरिएबल का यूज करते हैं। लेकिन जब मल्टीपल वैल्यू को एक्सेप्ट कराना हो सिंगल वेरिएबल में, तो वहां पर क्या होता है, हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसी तरीके से स्ट्रिंग के केस में हमारे पास स्ट्रिंग के लिए कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग कैरेक्टर का यूज करते हैं। और कैरेक्टर जो वेरिएबल होता है वो कितने वैल्यू का स्टोर करेगा, केवल एक वैल्यू को। और यही वजह है कि जब हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स के वैल्यू चाहिए सेम में, तो फिर वहां पर हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्ट्रिंग के केस में। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग समझ में आया। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस है, जब आप जनरल वेरिएबल यूज करते हो तो उसमें सारे एरे का जो साइज हम लोग देते हैं उसमें सारे वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। अगर 5 लिए हैं तो 5 इनपुट करोगे, लेकिन स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग के केस में आप जितना साइज डिफाइन करोगे उससे एक कम कैरेक्टर क्या होता है, वो स्टोर करता है। रीजन ये है, सिस्टम बाय डिफॉल्ट नल, ये एक टर्म है, ये याद रखिएगा। नल जो होता है ये सबसे लास्ट में क्या करता है, पुट करता है खुद से, ताकि स्ट्रिंग जो है ये पता चल सके कि आपका एंड हो चुका है। ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा। हम लोग जब भी एरे को डिफाइन करते हैं, खासकर स्ट्रिंग के केस में, ठीक है ना, तो वहां पर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, सॉरी, एक सिंगल वेरिएबल जो हम लोग स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे, उसमें जितने भी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे उन सारे का क्या होगा कि सारे कैरेक्टर इनपुट होंगे। और सारे कैरेक्टर इनपुट होने के बाद एक नल कैरेक्टर, नल का जो सिंबल होता है ना वो /0 होता है। ठीक है, तो /0 क्या होगा, वहां पर पुट कर दिया जाता है। अगर आप खुद से अगर इनिशियलाइज कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम से चाहते हो कि नहीं सिस्टम खुद ब खुद डाल दे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पुट कर। ठीक है, तो एरे इनिशियलाइजेशन तो आप लोग देख चुके हो, खास करके इसमें नंबर वाले केस में। तो हम लोग अभी देखते हैं स्ट्रिंग वाले केस में। ठीक है ना, ये कैसे काम करता है। स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए स्ट्रिंग का केस देखते हैं। String is an array of character. We use a string if we want to store more than one character in a कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है ना, जनरल फॉर्मेट जो होता है डिक्लेयर करने का वो क्या होता है, कैरेक्टर हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, कैरेक्टर यानी कैरेक्टर आपका डेटा टाइप हुआ। स्ट्रिंग का नाम यानी कि जो भी आप नाम चाहो उस वेरिएबल के लिए आप दे सकते हो। और उसका साइज, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, चलिए एग्जांपल के तौर पे हम आप यहाँ देख सकते हैं, char name 20। ठीक है ना, after the declaration of the above statement we get an array of character with 20 space. In this we should use only 19 space so that one space can be used by null terminator. null को लिखते कैसे हैं, इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक स्लैश देंगे और उसके बाद 0, ये आप कैरेक्टर वाइज डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते क्या है, नल कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, वी कैन इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग एट द पॉइंट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन के समय ही अगर हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद उस वेरिएबल का साइज, साइज देने के बाद आप इक्वल टू देते हो, ब्रैकेट में आप कंटेंट को ऐड करते हो। ठीक है ना, एरे का कॉन्सेप्ट ही था कि आप क्या करो, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को पुट करो, लेकिन
चूंकि ये कैरेक्टर है इसलिए सभी कैरेक्टर के ऊपर में सिंगल कोट हम लोग देते हैं, और यहाँ पर जितने वेरिएबल हैं सॉरी इस वेरिएबल में जितने वैल्यूज हैं वो सारे के सारे कॉमा के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। और लास्ट में देखिएगा /0 जो कि क्या है, ये नल टर्मिनेटर है, और ये हम लोगों को के द्वारा ये फिर से इसको पुट किया जाता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट चूंकि हम लोग ये वैल्यू चूंकि हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए नल टर्मिनेटर भी हम लोग के द्वारा ही दिया जाए, ठीक है ना। तो वी कैन यूज 0 in the place of null terminator /0, ठीक है ना, बिकॉज इट इज द ASCII वैल्यू ऑफ नल टर्मिनेटर। ये क्या होता है, उसका ASCII वैल्यू होता है, ठीक है ना। वी कैन नॉट राइट 0 inside single quote if we want to use as a null terminator, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वी कैन नॉट यूज 0 inside a single quote if we want to use it। एक मिनट, चीज को क्लियर करना होगा थोड़ा सा। वी कैन नॉट राइट, चलिए इसको एग्जांपल थोड़ा सा हम देख लेते हैं जाके चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, void में, उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि नेम हमने लिया, नेम का साइज क्या लिखा 5, साइज देना है तो साइज में क्या 5 दे दिया हमने। अब इसमें कैरेक्टर A, N, उसके बाद I, उसके बाद L, उसके बाद /0, नहीं इसको सिंगल कोट में ही देना होगा, ठीक है, /0। और इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें तो ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हम लोग C लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रिंग है इसलिए %s लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नेम किया गेट ch, आगे आने, ठीक है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ है, वी कैन नॉट राइट 0 inside a single quote if we want to use it as null terminator। कैन नॉट की जगह कैन कर दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक, ठीक है। इसके बाद अगले केस में हम लोग आते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ असाइनमेंट का। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर साइज मैंने क्या दिया है 5, मैं क्या करता हूँ पूरा का पूरा इसको मिटाता हूँ, ठीक है। और मिटाने के बाद सिंपल मैं लिख देता हूँ अनिल, ठीक है। पहला तरीका क्या हुआ, आप इंडिविजुअली एक एक कैरेक्टर को सिंगल कोट के जरिए आप पुट कर रहे हो। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप सिंपली नाम डबल कोट के अंदर दे दो। डबल कोट का मतलब स्ट्रिंग होता है, ये याद रखिएगा। सिंगल कोट का मतलब कैरेक्टर होता है। जब मैं इसको कंपाइल कराऊं, जैसे ही इसको रन कराऊंगा, ये सेम आउटपुट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक चीज समझ में आ गया कि वेरिएबल को जब आप असाइन करते हो, वेरिएबल में वैल्यू को, तो आप दो तरीके से असाइन कर सकते हो। पहला तरीका, आप पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर को दो, लेकिन वहां पर क्या एक परेशानी थी कि आपको नल टर्मिनेटर देना होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर डायरेक्टली आप स्ट्रिंग को ही असाइन करते हो, तो उस केस में नल टर्मिनेटर सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया ये चीज। अब एक चीज और, जैसा कि मैंने एरे के केस में एक चीज बताया था आप लोगों को, साइज मैंने क्या दिया है, साइज मैंने क्या दिया है 5, है ना। मैं क्या करता हूँ ना, पूरा का पूरा साइज ही दे देता हूँ। ये तो 6 हो गया ना मेरा। अब एक चीज समझो, जब साइज मैंने 5 दिया है, कैरेक्टर मैंने ज्यादा रखा, तो यहाँ पर एक परेशानी है जो कि आप लोगों को उस समय भी आया था, जब साइज के मतलब जितना साइज है एरे का, उससे ज्यादा जब आप वैल्यू देते हो तो क्या होता है ओवरफ्लो कर जाता है। तो यहाँ पर ये एरर आता है आप लोग, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, साइज को बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कितना है टोटल
3 3 6 है ना, मैं 6 रखता हूँ। देखिए क्या होता है, काम किया, प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ RANJI टोटल ये आपका आएगा। ठीक है। अब अगर आप चाहो तो जितनी स्पेस है, अगर हम लोगों को नहीं पता कि कितना है, तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, साइज को यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये रीड करेगा। उसके बाद साइज को डिफाइन करेगा किसमें, नेम के एरे में, और उसको आसानी से ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, आ गया। तो ये तरीका है अगर आपको साइज नहीं पता है उस केस में, ठीक है ना। अब एक चीज, ये तो बात हो गई इनिशियलाइजेशन की कि हम लोग वेरिएबल में वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते। तो हमारे पास कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। पहला तरीका क्या हुआ, आप पर्टिकुलर एक कैरेक्टर वाइज उसको ऐड करो, चाहो तो डायरेक्टली स्ट्रिंग दे दो, चाहे तो आप साइज मत दो लेकिन स्ट्रिंग आप दो। लेकिन एक और केस आता है जब हम लोग यहाँ पर इसको एम्प्टी रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कि जब आपको एक भी कैरेक्टर नहीं रखना है इनिशियलाइजेशन के समय, तो फिर आप डब्बा क्यों रखे हो, डब्बा हटा दो सीधे सीधे, क्योंकि फिर यहाँ पर ये एक सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है ना। अगर आप साइज दे रहे हो ब्रैकेट के अंदर, तो साइज आपको देना मस्ट हो जाता है। समझ में आया ये चीज। चलिए अब एक यहाँ पर एक चीज समझो। मान लीजिए मैंने मैक्सिमम रखा, सपोज रख 50, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, यूजर से इनपुट लेता हूँ, इंटर योर नेम, ठीक है। यूजर से मैंने आपका नाम मांगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, डेटा टाइप जो कि कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट हमें क्या करना, स्ट्रिंग करना है, एक्सेप्ट क्या करना, स्ट्रिंग लेना है। तो हम लोग %s लिखेंगे। एक चीज का और ख्याल रखिएगा, जब भी हम लोग स्कैनफ यूज करेंगे, अभी तक जो स्कैनफ हम लोग यूज कर रहे थे उसमें %& दे रहे थे, यानी एंड दे रहे थे ताकि वो एड्रेस पर स्टोर करे। यहाँ पर आपको एंड देने की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रिंग के केस में ये याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, नेम को मैं प्रिंट कर, ठीक है। नाम देते हैं, इंटर किए, क्या प्रिंट हुआ, रंजीत कुमार हमारा हट गया। अब एक चीज समझिए, स्कैनफ के साथ एक परेशानी होती है। वो क्या करता है कि जैसे ही स्पेस देखता है वो समझता है कि नल टर्मिनेटर मेरा आ गया, ठीक है। तो ये आपका डेटा प्रिंट नहीं करेगा। तो नहीं करने का एक वजह यही है कि जब आप स्कैनफ यूज कर रहे थे, तो स्कैनफ में क्या आपने यूज किया, %s। और %s में क्या होता है कि जैसे ही आप नाम देते हो, तो नाम आपने मान लीजिए मैंने नाम दिया रंजीत कुमार स्पेस देने के साथ, तो रंजीत रीड किया, स्पेस जैसे ही देखा, आगे का कंटेंट वो भूल गया। आगे का कंटेंट वो समझता है कि है ही नहीं, क्योंकि ना उसको स्पेस मिलने की वजह से क्या है कि वो क्या है कि वो समझता है कि ये नल टर्मिनेटर मुझे मिल गया है। और यही वजह है कि स्कैनफ के साथ एक परेशानी होती है कि आप जब भी नाम दोगे तो स्पेस नहीं लेता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक अलग से फंक्शंस आते हैं, जो कि क्या हो, स्पेस के साथ वो डेटा इनपुट ले, वो आता है गेटेस एंड पुटेस, ठीक है। तो अगर आप गेटेस यूज करोगे तो गेटेस काम करेगा, ऐसे गेटेस पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग स्कैनफ को देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक ये चीज कि हम लोग स्कैनफ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग आपका जो है स्पेस नहीं लेगा, ठीक है। चलिए, कुछ पूछना है पूछिए। कुछ पूछना है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए %s लेते हैं, प्रिंटिंग के लिए %s लेते हैं। कैरेक्टर अगर आप प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। अब एक चीज और समझो, यहाँ मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग तो ले लिया, मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। इसको अगर आप कैरेक्टर वाइज प्रिंट करना चाहते हो, जैसा कि हम लोग एरे के केस में देखते हैं, तो एरे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि बाद में तकलीफ ना दे।
str.c, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने का एक तरीका क्या था, क्योंकि एरे है ना, तो एरे को तो हम लोग एरे की तरह प्रिंट करा सकते हैं ना। मान लीजिए इंट आई मैंने ले लिया, आई इक्वल टू क्या होगा 0, आई कब तक चलेगा, नॉट इक्वल टू नल, इस चीज को समझिएगा, और आई प्लस प्लस, सॉरी, समझ में आ गया। 0 से स्टार्ट हो और आई का वैल्यू नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं, थोड़ा अजीब मुझे भी लग रहा है लेकिन देखते हैं। नेम का ith पोजीशन, ठीक है। चलो रंजीत, थोड़ा सा इस चीज को मैं समझ लूं, आई का वैल्यू तो नहीं जाएगा, एक वाइल नेम का क्या था क्योंकि आई तो होगा नहीं, नेम का ith पोजीशन नॉट इक्वल टू नल, ये ठीक। ये ठीक लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर परेशानी की थी, क्या था ना कि आई नल नहीं होगा, नेम का जो ith पोजीशन है उसका वैल्यू नल होता है, इसीलिए वहां पर ये प्रॉब्लम कर रहा था। अब सही, और में कर दें इसको, और क्या होगा आई इक्वल टू 0, ठीक है, और नेम का ये, और यहाँ पर आई प्लस, चलो और में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम। यानी कि जिस तरीके से स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करा रहे हैं, तो प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट कराने का तरीका आपका ये। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, मैं ये दे देता हूँ, क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ रंजित प्रिंट हुआ ना। अब एक चीज समझिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा, मैं इसको बदल रहा हूँ, ठीक है। हो गया, चलो अब ध्यान रखना, स्पेस वाला जब वैल्यू इनपुट करना हो ना, तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, सॉरी यहाँ पर जो फंक्शन लेते हैं वो गेटेस होता है, ठीक है। तो गेटेस लिखो, नेम लिखो, काम आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे काम किया, सिर्फ इतना ही नहीं, जितना चाहो उतना ले सकते हो, हो गया, ये पूरा काम करता है। क्योंकि यहाँ पर इससे, इस जो प्रिंटिंग कास्ट हम लोग दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, नल तो मिलेगा ही मिलेगा लास्ट में, लेकिन दिक्कत क्या है स्कैनएफ के साथ, कि स्कैनएफ के थ्रू अगर आप कोई स्ट्रिंग इनपुट लेते हो, ठीक है ना, तो वहां पर वो स्पेस के बाद के कंटेंट को काउंट नहीं करता है और वो उसे स्टोर नहीं करेगा। समझ में आया ये चीज। अब डायरेक्टली अगर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो हमारे पास यहाँ पर एक आता है पुटेस, सिंपल सी बात है, इतना मेहनत हम क्यों करेंगे, ये जो लाइन है इतना सारा, एक परेशानी तो ये है कि ये बेकार का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो लाइन है इसके लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली पुटेस लिख सकते हो, ये आपका काम करेगा। देखिए प्रिंट किया, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर दो फंक्शन, हाँ एक प्रॉब्लम है, बोलिए।
सर वो जो नेम आई लिखे हैं वो नेम हाँ इक्वल टू नल, हाँ, उसका मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जिस तरीके से मैंने अभी एक चीज बताया आप लोगों को, नेम इक्वल टू, हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर रहे थे, आर ए एन, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे खत्म करना है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या रखता है, नल रखता है ना। अभी मैंने ये चीज बताया ना आपको। तो एक बात बताइए, ये एरे खत्म कहाँ होगा, इस लोकेशन पर। एन पे खत्म हो रहा है, लेकिन है तो इस लोकेशन पर खत्म हो रहा है ना। यस सर। तो हम लोग को यहाँ पर बताना पड़ता है कि जब तक नेम का जो आई है वो नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, जब तक नल ना हो जाए, जैसे ही नल होगा प्रिंटिंग नहीं करेगा। समझ में आया ये चीज। इसलिए हम लोग को कंडीशन ये देना पड़ा है। नंबर के केस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना। और भी तरीके हैं, आप नल नहीं दे सकते हो तो लेंथ दे सकते हो ना, लेंथ भी चलेगा। लेकिन लेंथ निकालने के लिए हम लोग फंक्शन पे आते हैं, उसका अलग से फंक्शन आता है स्ट्रिंग का, ठीक है ना। बट अभी हम लोग नल पे काम करते हैं, क्योंकि नल को भी समझना बहुत जरूरी है। जो भी साइज होगा, साइज आप दो, उसमें कैरेक्टर को पुट करो, लेकिन लास्ट में आपको क्या देना होगा, एक नल टर्मिनेटर, ताकि स्ट्रिंग आपका कहाँ कंप्लीट हुआ है ये पता चल सके। अगर आप नहीं देते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली देगा, लेकिन वो कब देगा, जब आप डायरेक्टली इस तरीके से असाइन करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी बताया था आप लोग। इस केस में नल असाइन कर देगा, और यहाँ पर फिर आप क्या देना, ब्रैकेट दे देना। समझ में आया ये चीज। सर 50 जो है वो तो वेरी करेगा ना सर। देखिए हम लोग करते क्या है, एरे के केस में, अगर मान लीजिए, अच्छा एक बात बताओ, सिनेमा देखने गए हो, सिनेमा हॉल गए हो ना। चलिए, अब होता क्या है कि सिनेमा हॉल में जाने से पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है कि कितने लोग जाएंगे। मान लीजिए कि आपने टिकट 8 कटाया, 8 फ्रेंड थे, ठीक है ना। अब 8 फ्रेंड अगर आपने टिकट कटाया है तो 8 लोग ही जाएंगे या 8 से कम जाएंगे, लेकिन आपको एरिया तो डिफाइन करना होगा ना पहले, जाने से पहले। अगर मान लीजिए हम पूरा सिनेमा हॉल बुक कर ले, अब कितने भी दोस्त आ जाए, काम चलेगा ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने साइज दे दिया कम और लोग आ गए ज्यादा, क्या होगा, क्या वो साथ में बैठ सकेंगे? नो सर, नहीं बैठ पाएंगे, फिर परेशानी होती है वहां पर। क्योंकि आप एक बार एरिया कवर कर लो, जितना आपको मन है उतना कवर कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग में हो सकता है किसी का नाम बहुत अच्छा वाला हो, है ना, साउथ इंडियन का हो, फिर क्या कर सकता है। तो हम लोग मानते हैं कि नहीं भाई 50 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसको 10 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। और यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है डाटा स्ट्रक्चर, जो लोग लिंक लिस्ट में पढ़ते हैं ना, लिंक लिस्ट इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सर नल के पास वहाँ पे तो लेस देन भी हो सकता है सर, इक्वल टू को हटा के लेस देन भी तो हो सकता है सर। नहीं, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। नल क्या है, वो एक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, जो कि ये होता ही होता है। इसलिए लेस देन कब रखते हैं, जब हम लोग उसको लेंथ पता हो। हमें क्या पता है कि नाम कितने कैरेक्टर का देगा वो, ये बताओ, नहीं पता है ना। इसलिए हम लोग को नल यूज करना था। हाँ, आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक फंक्शन आता है strlen, ठीक है ना। अगर आप उसका यूज कर लिए तो लेंथ आपको पता चल गया। अब आप लेंथ लेस देन कर सकते हो, वो चलेगा, ठीक है। वो हम लोग आगे आके देखेंगे इसमें। क्लियर है ये चीज। यस। चलिए, तो अभी हम लोगों ने इनपुट सीख लिया कि स्ट्रिंग का इनपुट कैसे करते हैं। 2 फंक्शन भी हम लोगों ने देख लिए, गेटस एंड
पुटस। गेटस का क्या काम होता है? वैल्यू को एक्सेप्ट करना, यानी गेट का मतलब लेना, ठीक है ना। तो गेट करना यानी कि यूजर से आप स्कैनफ का यूज करो या गेटस का यूज करो, दोनों एक ही चीज है। लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या होती है कि जब आप स्कैनफ यूज करते हो तो स्पेस के बाद का कैरेक्टर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप गेटस यूज करते हो तो स्पेस के बाद का कैरेक्टर भी वो एक्सेप्ट करेगा। इसमें प्रिंटिंग के दो तरीके मैंने बता दिए। पहला तरीका पुटेस से, डायरेक्टली आप चाहो तो पुटेस लिखोगे, प्रिंट कर देगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप इक्वल मतलब कैरेक्टर वाइज प्रिंट करो, जैसा कि एरे के केस में हम लोग प्रिंट कर रहे थे ना, 0 से स्टार्ट करके, हम लोगों ने इसको वैसे प्रिंट करके दिखाया है। यानी कि अब आप दोनों टाइप सीख चुके हो। क्लियर है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस चीज को समझ लो, क्या कहते हैं उसको, अब कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस यहाँ होते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमको लगता है कि पूरा का पूरा ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने भी देख ली, ठीक है। चलो, स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि आप यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कैसे करोगे। मान लीजिए str मैंने इंडिया लिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो इंडिया में ये स्टोर हो, str में इंडिया स्टोर हुआ होगा। आप 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, कहाँ तक जाओगे, नॉट इक्वल टू नल तक जाओगे। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एड्रेस इसलिए दिया है ताकि ये एड्रेस पे मतलब एड्रेस प्रिंट करे, ठीक है ना। और ये आप लोग को पहले भी मैंने बताया है कि एड्रेस जो होता है वो आप प्रिंट करने के लिए आप एंड का यूज करते हो, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन सी, यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ फंक्शंस, ठीक है ना। फंक्शन 4 है, strlen, strcpy, strcmp, strcat। ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये चारों पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है ना। तो strlen होता क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से आप पूरे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर str दिया, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना। अब इसका लेंथ क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता कि इसका लेंथ है क्या। तो यहाँ पर strlen एक फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस वेरिएबल को पुट कर देते हैं, उसका लेंथ निकाल करके देगा। तो लेंथ जब देगा तो इंटीजर देगा, इसलिए हम लोग एक नम नाम का वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पर उस नम में उस लेंथ को स्टोर करा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को प्रिंट कर, ठीक है। एग्जाम्पल, नाम सर को वहाँ प्रिंट लेन करेंगे ना लेन नहीं होगा सर, वहाँ नाम होगा ना। सॉरी, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे साइज प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं। अच्छा, आई तो ऐसे ही भी खाली है ना, आई ही ले लेते हैं, str len, printf लेंथ इक्वल टू %d आई, ठीक है। कितना हो गया, 6, ठीक है। तो लेंथ आपका ये टोटल 6 दिखा रहा है, ओके। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसमें ज्यादा पुट करूँ, कितना है, 18 है। एक चीज ध्यान दीजिए, RANGIT 6 हो गए, कुमार 5 हो गया, सिंह 5 हो गया, यानी कि 5 5 10 और 6 16। बाकी जो बचा 18 आया कहाँ से, तो दो जो स्पेस, तो स्पेस। हाँ, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है और यही वजह है कि उसको कैरेक्टर को भी वो काउंट करेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, नल को वो काउंट नहीं करता है। समझ में आया ये चीज? तो जब नल को काउंट नहीं करता है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू, साइज कितना है
एक्सरसाइज तो नीचे निकाले हैं। ट्राई करके देख रहा हूँ, काम करेगा कि नहीं करेगा कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है कभी ऐसे। काम करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को पहले। कैसे सर काम कहाँ किया आप? तो सिर्फ रंजीत ही दिए ना, स्पेस दिए कहाँ? स्पेस से मतलब क्या था, मुझे ये करना था ना, ये स्पेस देंगे, गेटेस पुटेस लगाए हैं ना, स्पेस नहीं काउंट करेगा वो, क्या दिक्कत है? ये चेक कर रहे थे। नहीं सर, हमको अभी समझ में नहीं आया क्या चेक कर रहे थे आप। मैं ये चेक कर रहा था यहाँ, अभी मैंने क्या किया था इससे पहले के एग्जांपल में, नॉट इक्वल टू नल। इस बार क्या किया मैंने, लेंथ दे दिया, जैसा कि बोल रहे थे ना कि मुझे ऐसा नहीं आई का वैल्यू लेंथ तक चाहिए, तो लेंथ चूंकि मुझे पता नहीं है, तो लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या किया, str लेन का यूज कर लिया। अब जहां तक लेंथ है वहां तक का वो आई का लेस देन इक्वल टू चलेगा, और वहां तक के कैरेक्टर को प्रिंट करें। समझ में आया? सर इसको देना जरूरी है, तो डायरेक्ट भी हो सकता है। सर सिर्फ लेस देन भी तो चलेगा सर, इक्वल टू नहीं भी रहेगा तो। एक चीज समझिए, आपको उस पर्टिकुलर लेंथ तक चलाना है। अच्छा देखते हैं, चलो तुम लोग कह उससे रहे पहले अगर हो, कम हो जाएगा तो अच्छा ठीक है देखते हैं कर। ठीक। ठीक है सर, उससे पहले जब कम हो हाँ हाँ हाँ, जाएगा तो फिर क्योंकि 50 हाँ तक जाएगा सर, तब ना 50 तक 49 नहीं तक कह में रहा जब हूँ मैं, कम हो जाए। जितना नेम है, नेम के हाँ बाद एक सर वो नल भी कैरेक्टर है। आता है ना, ठीक है। तो लेंथ अगर मान लीजिए कि मैंने 5 दिए हैं, ठीक है, तो 5 से कम इसलिए चलेगा क्योंकि इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं ना, तो इंडेक्स पोजीशन तो लेंथ से कम ही होगा ना। सर 5 दीजिए तो। 5 दे दे मतलब, सर हाँ लेंथ ऊपर बोल 50 है ना, उसको कम करके एक बार दिखाइए तो, मतलब चलो कम 5 कर दे। में जब कम से कम आपको 6 देना होगा सर नाउन के लिए। चलिए हम पूरा दे देते हैं। ये प्रॉब्लम सी का है, ये सी कंपाइलर का है। इसका तो सर वही तो सर ये वो तो वही तो कंपाइलर, हो तो गया मैं प्रिंट क्या सर, वो कर रहा 5 से सर ज्यादा भी तो ले लिया सर। ये कंपाइलर प्रॉब्लम है, ठीक है। आप उस पे रन करा के देखो। एक मिनट, str है ना, चलो ठीक, मैं हटाता हूँ इसको, सेव करके। ये कंपाइलर प्रॉब्लम है, आप जगह लोगे 5 का, आप प्रिंट कराओगे 15 का, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब सी का तो नियम ही आप तोड़ दोगे। कहाँ गया विजुअल ब्रैकेट्स? विजुअल स्टूडियो। अटेंडेंस भेज देना। क्या हो गया? str के नाम से था ना। str.c के नाम से सेव किया था। str है। यही था सर। मैंने ओपन कर लिया है, रन कराने का। ओहो, Iter str is not declared ये सब नहीं काम करता है। इसका अलग लोचा है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। यस सर, पहले उसको यहाँ से लिखना होगा। यहाँ लिखना पड़ता है ना, हैश